प्रधानमंत्री को अगर शैतान कहा है, गाली दिया है आरजेडी के मंत्री, तो लालू यादव भूले ना, आप गाली दिलवा सकते हैं नरेंद्र मोदी को। आपके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी अति पिछड़े के बेटा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, इसीलिए आप नरेंद्र मोदी को गाली दिलवा रहे हैं। और इससे बड़ा और जंगल राज 2 होगा कि कहाँ का। ये लालू यादव, इसका हिसाब आने वाले दिनों में एक एक पाई का हिसाब पिछड़ा अति पिछड़ा सभ्य समाज लेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए 2024 का चुनाव एकदम नज़दीक है। चुनाव के जैसे जैसे करीबी होते जा रही है वैसे वैसे जो सियासी हलचल है वो काफ़ी तेज़ हो जा रही है, चाहे मुल्क की सियासत हो या बिहार की सियासत हो। जो बयानबाजियों का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सियासत हर करवट एक नया मोड़ ले रही है और छोटी सी छोटी चीज़ को भी लेकर के तूल दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 2024 में सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं है, 10 दिनों के बाद से राम मंदिर का उद्घाटन भी है, जिसको लेकर के तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं, चाहे अपोजिशन हो या सरकार हो, वो दोनों को लेकर के काफ़ी बड़ा मुद्दा बना दिया है और बयानबाजियां जो है वो जारी है। इसी पर बिहार सरकार के मंत्री ने नरेंद्र मोदी को शैतान कह दिया है, जिस पर बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये सब काम लालू प्रसाद यादव करा रहे हैं। इन सब मंत्रियों के पीछे जो बयान आ रहे हैं आरजेडी के, वो सब लालू प्रसाद यादव के कहने पे आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, आप पहले वो सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शैतान बताया है, क्या कहेंगे, आखिर क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री को अगर शैतान कहा है, गाली दिया है आरजेडी के मंत्री, तो लालू यादव भूले ना, आप गाली दिलवा सकते हैं नरेंद्र मोदी को। आपके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी अति पिछड़े के बेटा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, इसीलिए आप नरेंद्र मोदी को गाली दिलवा रहे हैं। और इससे बड़ा और जंगल राज 2 होगा कि कहाँ का। ये लालू यादव, इसका हिसाब आने वाले दिनों में एक एक पाई का हिसाब पिछड़ा अति पिछड़ा सभ्य समाज लेगा। आलोक मेहता ने भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक ये सब सभी फर्जी थे। आखिर इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं लगातार? आरजेडी के मंत्री से गाली दिलवा करके लालू जी एक तरफ नरेंद्र मोदी को गाली दिलवा रहे हैं और दूसरे तरफ सेना के शौर्य को अपमान कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को अपमान करा रहे हैं लालू जी। कभी सेना के शौर्य को गाली देते, कभी सेना के शहादत को गाली देते। ये सेना के शहादत को गाली है, सेना के शौर्य को गाली है। देश ये अपमान नहीं सहे। लगातार राम मंदिर पे जो है हमला बोल रहे हैं आरजेडी के नेता, लगातार कई तरह की बातें कर रहे हैं। दादा, क्या लगता है कि राम मंदिर से दिक्कत है इन लोगों को? कह रहे हैं कि हमको जब समय मिलेगा तब जाएंगे। जो ज्ञान दे रहे हैं तो काहे के लिए मजार पे चले जाते हैं टोकरी लेकर के। लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी टोकरी लेकर के, लगता है कि नया शेख आ गए हैं, लेकिन मंदिर जाने में उनको अपमान महसूस होता हो तो होता हो। राम सनातन के प्रतीक हैं, सनातन के लिए एक तरह से स्वाभिमान का विषय है और इस स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का जो काम करेगा उसे हिंदू समाज भी आने वाले दिनों में उसका जवाब। आपराधिक घटनाएं इन दिनों बढ़ गई है। 2 दलित बेटियों के साथ जो है बलात्कार हुआ है, एक की मौत हो गई। केवल दलित बेटियों का आप देखें, यहाँ दरोगा नहीं सुरक्षित है, पुलिस नहीं सुरक्षित है, व्यवसायी नहीं सुरक्षित है। गोली लगी, 3 लोग मारे गए। दलित बेटियों का फुलवाड़ी में बलात्कार हुआ और अपराधी बेखौफ घूम रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को, क्योंकि लालू जी, नीतीश जी का राज है। जिस तरह से के पाठक का एक चिट्ठी वायरल हो रहा, परित्याग पद से परित्याग देने की बात हो रही है, पद से इस्तीफे की बात आ रही है। ये हम क्या जानते हैं, वो जाने, सरकार जाने। सर, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान में? जा रहे हैं, जिनको जाना है वो सब जा रहे हैं। राम मंदिर
सनातन का प्रतीक है, सनातन का स्वाभिमान है। इसलिए जो जा रहे हैं वो प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम निवेदित करेंगे। एक आखिरी सवाल है, बिहार में कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा आना है, दावा किया गया है बिहार में कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा आना है, दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि हम लोग 40 में 40 जीतेंगे। जनता ने देखा है, पहले भी वो भारत यात्रा कर चुके हैं और जनता ने चारों खाने चित नॉर्थ ईस्ट के चुनाव से लेके 3, 4, 5 राज्यों के चुनाव में उनको दिखा दिया है। और मैं समझता हूं कि इस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा के बदले अगर ये ज्ञान यात्रा रख दें तो कुछ ज्ञान मिल जाएगा। कम से कम बिहार आ रहे हैं तो बिहार ज्ञान ले लें, ज्ञान यात्रा के रूप में ही इसको परिवर्तित नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुलेंगे क्या एनडीए? पहले ही जवाब दे दिया हूं कि वो लालू जी को डराते रहते हैं कि मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, वो डराते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खिड़की सब बंद है। जैसा कि आपने सुना कि गिरिराज सिंह ने साफ साफ कहा है कि जो आरजेडी के मंत्री बयान दे रहे हैं वो सब लालू प्रसाद यादव के शय पे दे रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के कहने पर ही कह रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से ये पच नहीं रहा है कि जो मौजूदा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है वो पिछड़े तबके का है, वो गरीब का बच्चा है, पिछड़े जाति से आता है। लालू प्रसाद यादव को ये चीज़ पच नहीं रहा है और नरेंद्र मोदी के कामों को लालू प्रसाद यादव हो या इंडिया गठबंधन के नेता हो वो पचा नहीं पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सब तबकों के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी बयान इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से आ रही है वो सिर्फ गुमराह करने के लिए आ रही है और इन लोग का कोई जमीन अब बाकी नहीं है। आने वाले चुनाव में बीजेपी बहुमत के साथ जीतेगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।